बिहार बोर्ड के टॉपर वेरिफिकेशन के लिए हो सकता है कि आपको कॉल न आया हो, मगर इस बात का अफसोस अपने मन में नहीं पालना है। 10वीं कक्षा के बिहार बोर्ड के टॉपर वेरिफिकेशन के लिए जिन बच्चों को कॉल गया होगा, उन बच्चों ने अपने एक एक दिन के समय को समझते हुए, समय की कीमत को समझते हुए उन्होंने तैयारी की होगी। इसलिए आज उनका वह दिन आया है कि उनको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, उनको टॉपर के लिए नामांकित किया गया है। आप यदि प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होंगे अथवा द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होंगे अथवा आपकी श्रेणी कुछ भी रही हो, जैसी भी सफलता आपको प्राप्त होगी उस सफलता को हमें स्वीकृत करना है। जो भी सफलता अर्जित होगी उस सफलता को स्वीकृत करना है। कागज़ का एक टुकड़ा जो होता है ना, वो हमारे बेहतर भविष्य का निर्माण करने का सूचक नहीं होता है। कागज़ का एक टुकड़ा जो होता है, उस टुकड़े में अंकित रिजल्ट को देख करके हमें मायूस नहीं होना है, न ही हमें किसी प्रकार का गलत कदम उठाना है अथवा पढ़ाई छोड़ देने का वचन लेना है। कागज़ का टुकड़ा एक महज टुकड़ा होता है। एक एग्ज़ाम में हमारा कम अंक आ सकता है, ज़िंदगी में कई एग्ज़ाम हम लोगों को देने हैं। इंटरमीडिएट का हम लोग एग्ज़ाम देंगे, तत्पश्चात ग्रेजुएशन करेंगे अथवा जिस भी सेक्टर में हम इंटरमीडिएट के बाद जाएंगे, तो भविष्य में अनगिनत परीक्षाओं को हम लोगों को देना है। और ज़रूरी नहीं कि जो बच्चे बिहार बोर्ड में 10वीं कक्षा में टॉप नहीं करते हैं, जिनको टॉपर में नामांकित नहीं किया जाता है, जो टॉपर नहीं बनते हैं, वो अपने जीवन में डॉक्टर नहीं बनते हैं, ऐसी बात नहीं है। आर्मी ऑफिसर नहीं बनते हैं, ऐसी बात नहीं है। इंजीनियर नहीं बनते हैं, ऐसी बात नहीं है। कलेक्टर नहीं बनते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो बच्चे द्वितीय श्रेणी से भी उत्तीर्ण होते हैं ना, जिसको सेकेंड डिवीज़न कहा जाता है, तो सेकेंड डिवीज़न से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी भी भविष्य में कुछ बेहतर करने के काबिल बनते हैं। भविष्य में बहुत सारी परीक्षाओं को देना है, इसलिए एक परीक्षा जो है वो उस परीक्षा से मायूस नहीं होना है, बल्कि जो भी परिणाम आए उस परिणाम को स्वीकृत करना है, अर्थात स्वीकार करना है और भविष्य के लिए तैयारी करते रहना है। याद रहे, कोशिश निरंतर जारी रहे और आज की कीमत को समझते हुए, और इस घड़ी जो है ना, ये घड़ी जो है ये हमारे परिवार का एक सदस्य है और इसकी बातों को समझेंगे ना, कहने का मतलब जो घड़ी जो टिक टिक कर रही है, इसकी आवाज़ को सुनते हुए और इसकी अहमियत को समझते हुए आज का यदि हम लोग सदुपयोग करेंगे ना, तो भविष्य में टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बेशक न बुलाया जाए, मगर हम लोग जहाँ पर जाएंगे ना, तो वहाँ पर लोग हमारी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अथवा जब हम अपनी गाड़ी से उतरेंगे तो सभी लोग हमें दोनों हाथों को जोड़ करके हमारा सत सत नमस्कार करेंगे। हमारी एक अलग पहचान होगी, हमारे माता पिता की अलग अलग पहचान होगी। पढ़ेंगे लिखेंगे, 10वां में अच्छा नहीं करेंगे कोई बात नहीं है, द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होंगे, प्रथम श्रेणी में कम अंक आएगा कोई बात नहीं है, इंटरमीडिएट में अच्छा करेंगे, आगे कोई कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम देंगे, कोई हाई लेवल का एग्ज़ाम देंगे, उस एग्ज़ाम में उत्तीर्ण होंगे, सरकारी नौकरी हासिल करेंगे, सरकारी नौकरी भी हासिल नहीं हुई कोई और कार्य करेंगे, मगर मार्ग हमेशा अच्छा चुनेंगे और मार्ग ऐसा चुनेंगे जिस मार्ग पर चल करके हमारे बेहतर भविष्य का निर्माण हो। हम लोग अहंकार को मन में पनपने नहीं देंगे। भविष्य में यदि टॉप कर भी जाते हैं, अच्छा अंक हासिल भी कर लेते हैं, नौकरी भी हमारी लग जाती है, फिर भी हमें अपने मन के अंदर अहंकार द्वेष नहीं पालना है और टॉपर वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया गया है, इस बात का बिल्कुल भी मलाल अपने मन में नहीं रखना है। नंबर कम आएगा इस बात का भी मलाल अपने मन में नहीं रखना है, बल्कि निरंतर प्रयास जारी रखना है और जो भी प्रयास जारी रखता है उसको सफलता ज़रूर मिलती है और ऐसी सफलता मिलती है जिसे प्राप्त करके वह बेइंतहा खुश होता है। इसके लिए खुश रहिए, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट कायम रखिए, आपका परीक्षा परिणाम बेहतर आए, यही मंगल प्रार्थना माँ सरस्वती भगवती से करता हूँ। धन्यवाद।